Good morning, 10th class. So students, today I will start a new chapter बिहारी जी। तो बेटे इस चैप्टर में मैंने आपको बताना है कि बिहारी जी जो हैं वो श्रृंगार रस के महान कवि हैं। उनकी बेटे जो दोहे हैं उनमें हमें उनका श्रृंगार का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। ठीक है बेटे, तो बिहारी जी हैं वो हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के कवि गिने जाते हैं। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर के निकट गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था तथा जाति के ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और यौवनावस्था से ही ये मथुरा चले गए। इन्होंने केशवदास के काव्य की शिक्षा प्राप्त की। ये कुछ दिन तक शाहजहाँ के दरबार में भी रहे। फिर सन 1625 ईस्वी में ये जयपुर के महाराज जय सिंह के पास आए और इन्हें महाराज का दरबारी कवि नियुक्त किया गया। राजा जय सिंह की प्रेरणा से इन्होंने श्रृंगार व भक्ति भाव पर आधारित 700 से अधिक दोहों की रचना की, जो बिहारी सतसई में संग्रहित है। ये बड़े रसिक व कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका स्वभाव विनोदी व व्यंग्य प्रिय था। ये राजा आश्रित होते हुए भी स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, इसलिए इन्होंने कभी प्रशंसात्मक काव्य नहीं लिखा। सन 1663 में इनका देहांत हो गया। बिहारी जी ने अपनी सारी प्रतिभा एक ही पुस्तक में दिखा दी है, जो साहित्य जगत में बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इसमें कुल 713 दोहे हैं। इनमें अधिकांश दोहे श्रृंगार रस के हैं, कुछ दोहे भक्ति पूरक भी हैं। लगभग 10 दोहों के बाद एक भक्ति पूरक या नीतिक पूरक दोहा है। ये दोहे हिंदी साहित्य में अमूल्य रत्न हैं। यही कारण है कि दर्जनों पुस्तकें लिखने वाले श्रृंगारी कवि भी इनका समता नहीं कर सके। इनकी साहित्य की बेटे विशेषताएं हैं कि बिहारी ने अपनी सत्संग की रचना मुक्तक शैली में की है। इसमें श्रृंगार, भक्ति व नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। दोहे जैसे छोटे छोटे छंद में इतना अर्थ है भर देते हैं कि जैसे गागर में सागर भरना हो। ये श्रृंगार रस के बेजोड़ कवि थे। बिहारी ने नायिका के अंगों, हाव भावों आदि का चित्रण जिस सुंदरता से किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। सौंदर्य वर्णन इनके दोहों में अत्यंत प्रभावशाली है। उनका प्रभाव पाठक के हृदय में तीर के समान लगता है। इसलिए कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। के सत्संग के जो दोहे हैं वो ऐसे दोहे हैं जो तीर के समान हमें लगते हैं। वो इतने घाव गंभीर दे जाते हैं चाहे वो देखने में छोटे हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज भाषा है, लेकिन वह साहित्यिक भाषा है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। बिहारी ने बीच बीच में अरबी व फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि बिहारी जी ने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार पूरक दोहे हैं, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार के साथ साथ भक्ति व नीति परक दोहे भी लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोहों में भी श्रृंगार के साथ लोक व्यवहार, भक्ति व नीति का ज्ञान की छटा भी बिखेरी गई है। बिहारी ने उक्त दोहों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व भाव भरने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के पीत वस्त्रों की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की तुलना तपोवन से की है, जहाँ पर प्राणी अपने स्वाभाविक शत्रुता का भाव भूलकर मित्रता से रहते हैं। इसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। नायिका द्वारा अपने प्रियतम की मुरली को छिपाने व लौटाने से मना करने का रोचन वर्णन किया है। समाज में बैठे हुए कई लोगों के मध्य नायक व नायिका के हाव भाव को दिखाया गया है।
मोहन के हृदय में बसी राधा का अलंकारिक वर्णन किया गया है। प्राकृतिक वर्णन में बिहारी जी ने दर्शाया है कि ज्येष्ठ के महीने में छाया भी छाया में जाना चाहती है। इसमें ज्येष्ठ माह का यथार्थ वर्णन किया गया है। एक दोहे में बिहारी नायक व नायिका के दिलों की बातों को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त करते हैं कि नायिका अपने दिल की बात कागज़ पर व्यक्त नहीं कर पाती है, कहने में लज्जा का अनुभव करती है। वे मान लेती है कि उसने नायक के दिल में अपने दिल की बात कह दी है। भक्ति भाव में बिहारी भगवान कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वे भक्ति मार्ग में दिखावे व आडंबर का विरोध करते हुए भी पाए गए हैं। तो बेटे ये मैंने आपको पाठ के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटे मैं इनके दोहों का वर्णन करूँगी। अभी तक आप ये अच्छी तरह से समझिए। ठीक है बेटे।